ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प, फ, ब, भ, म व्यंजन होते हैं, तो वो बताना कि कौन से व्यंजन होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है बी, ठीक है, ये ओष्ठ्य व्यंजन होते हैं, यानी बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये आपका दिया गया है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, ठीक है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो उन्हें हम जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है, उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और आपका ये थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं, यहाँ पर मात्रा नहीं होगा, ठीक है। य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो वैसे इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंत अस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है, यानी बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। तो य, र, ल, व व्यंजन को कहते हैं अंत अस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। और ये हम फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, हिंदी वर्णमाला में उष्मा व्यंजन कौन से हैं, तो आपको जो बताना है हिंदी वर्णमाला में जो उष्मा व्यंजन को बताना है कौन सा है, ठीक है। तो फोर का राइट आंसर आपका ए होने वाला है, ठीक है। तो ये सारा क्या सारा जो उष्मा व्यंजन है, ठीक है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका फाइव क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर फाइव र का विवरण है, तो आपको र का विवरण है, र को क्या क्या कहते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो र को जो आप वैश्य भी कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं, सघोष भी कहते हैं और अल्प प्राण व्यंजन भी कहते हैं र को, ठीक है, यानी आपका यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका सिक्स क्वेश्चन दिया गया, इसे हम पढ़ लेते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो आपको बताना है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, तो इसे आप कहते हैं व्यंजन, ठीक है, यानी सी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका सेवन क्वेश्चन दिया गया है, ई छ छ ज झ या आदि का उच्चारण किससे होता है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका उच्चारण जो किससे होता है, तो इसका उच्चारण जो तालव्य से होता है, ठीक है, ई छ छ ज झ यहाँ का उच्चारण किससे होता है, तो तालव्य से होता है, ये तालव्य ध्वनियां, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम जो है एट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियां कौन सी है, आपको जो पार्श्विक ध्वनियां बताना है कौन सी है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका होने वाला ल, ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो पार्श्विक ध्वनियां क्या है, ल जो है पार्श्विक ध्वनियां, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया नाइन क्वेश्चन। तो ये आपका दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है, तो आपको अंतःस्थ व्यंजन बताना है कौन सा जो अंतःस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो ल क्या है, ये आपका जो अंतःस्थ व्यंजन है, ल आपका अंतःस्थ व्यंजन होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है, काकल्य वर्ण कौन सा है, आपको बताना है काकल्य वर्ण जो कौन सा है, ठीक है। तो ह क्या है, ह जो आपका जो है काकल्य वर्ण हो जाएगा, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 11वां क्वेश्चन, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो आपको बताना है इसमें से जो प्रश्न चिन्ह जो कौन सा है, ठीक है। तो प्रश्न चिन्ह आपका जो है, ये आप क्या ये प्रश्न चिन्ह है, ठीक है, यानी बी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ का 12वां क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, तो आपको निर्देशक चिन्ह बताना है कैसे निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है, तो यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। निर्देशक चिन्ह जो इस तरह लगाया जाता है, ठीक है, यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 13वां क्वेश्चन, ठीक है। तो अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, आपको बताना अध्यक्ष में जो कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा जो आगे लगाया जाता है, ठीक है। तो यानी कि आपका इसका राइट आंसर 13 का हो जाएगा ए, ठीक है, अधिक क्या है, ये उपसर्ग है, ठीक है, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 14 क्वेश्चन दिया गया, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो संग्राम में उपसर्ग बताया, तो संग्राम में आपको उपसर्ग बताना, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी होने वाला, संग क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 15वां क्वेश्चन दिया गया, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधानी में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है, ठीक है। तो सावधानी में आपका जो है प्रत्यय हो जाएगा सी, ठीक है, ये क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, ये आपका प्रत्यय होने वाला है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, आपका 16 क्वेश्चन। तो जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी में आपको बताना है कौन सा प्रत्यय है, तो जिंदगी में आपका प्रत्यय है दगी, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो दगी क्या है, प्रत्यय है, ठीक है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये आपका 17वां क्वेश्चन दिया गया है, रेलगाड़ी शब्द है, तो आपको बताना है ये रेलगाड़ी शब्द जो कैसा शब्द है, ठीक है। तो इसका फोर ऑप्शन को देखकर आप आंसर का जवाब दीजिए, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर आपका होने वाला है संकर, तो रेलगाड़ी शब्द क्या है, संकर शब्द है, ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 18वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, वकील किस भाषा का शब्द है, ठीक है, तो आपको बताना है वकील जो है किस भाषा का शब्द है, तो वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 19वां क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, संकर शब्द का अर्थ है, तो आपको संकर शब्द का अर्थ बताना है, इसका अर्थ जो क्या होता है, ठीक है। तो संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है, ठीक है। तो संकर शब्द क्या है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 12वां क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे पढ़ लेते हैं। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा, तो आपको राज्यपाल में संज्ञा बताना कौन सी संज्ञा है, तो इसका जो राइट आंसर आपका बी होने वाला जातिवाचक संज्ञा है। तो राज्यपाल में जो जातिवाचक संज्ञा। और यह 21वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो कौन सा इसमें से भाववाचक संज्ञा है, तो इसका फोर ऑप्शन को देखकर आप राइट आंसर बताइए। तो भाववाचक संज्ञा जो मित्रता में क्या भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, यानी आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो हिंदी के शब्दों का जो है लिंग निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये होता है क्रिया के आधार पर होता है, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 23वां क्वेश्चन दिया गया, कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के जो 8 भेद होते हैं, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला, कारक के 8 भेद होते हैं। और ये हम देख लेते हैं, आपका 24वां क्वेश्चन दिया गया, इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 24वां क्वेश्चन दिया गया, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आपको बताना है बुढ़ापा शब्द में जो कौन सी संज्ञा है, तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 25वां क्वेश्चन दिया गया, दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, आपको बताना है दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका जो फोर ऑप्शन को देखकर आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दात्री, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग जो दात्री हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 26वां क्वेश्चन दिया गया, इसे हम पढ़ लेते हैं।
तो लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, ठीक है, आपको बताना है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। तो इसमें जो है आपादान कारक है, ठीक है। तो जैसे कि पत्ता पेड़ से गिरा, तो इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, आपादान कारक हो जाएगा। जब किसी अलगाव की बात होती है तो उसमें हमें जो आपादान कारक होता है, ठीक है। तो यह का जो 27 क्वेश्चन दिया गया है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जो किस प्रकार का सर्वनाम है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो वैसे इसका राइट आंसर होने वाला ए, ठीक है, उत्तम पुरुष है, ठीक है। मुझे क्या उत्तम पुरुष है, ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 28वां क्वेश्चन दिया गया है। तो सर्वनाम के कितनी प्रकार या भेद है, ठीक है, आपको बताना है सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं। तो सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं, ठीक है, यानी कि जो आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला 6 भेद होते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका 29 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो 29 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा था, आपको बताना निश्चयवाचक सर्वनाम जो कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, यानी डी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिया गया है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको पता है, कमेंट में बताते रहिए इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है। वैसे इसका राइट आंसर आपका ई सही होने वाला है, ठीक है, संज्ञा। तो दुष्चरित्र शब्द जो है व्याकरण की दृष्टि से जो है संज्ञा में ये जो आता है, ठीक है, यानी कि जो ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 31 क्वेश्चन दिया गया, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। तो इसमें आपको विशेषण बताना है कि इसमें जो कौन सा जो विशेषण है, ठीक है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। तो इसमें आपको विशेषण हो जाएगा, लाखों क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 32 क्वेश्चन, इसे हम देख लेते हैं। तो उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, वहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है, आपको कुशाग्र जो कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो कुशाग्र जो है ये आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो कुशाग्र क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और ये आपका 33 क्वेश्चन दिया गया, राम की गाय बहुत काली है, वाक्य में काली शब्द है, तो काली शब्द आपको बताना है कि क्या है, ठीक है। तो काली शब्द आपका विशेषण हो जाएगा, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 34 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे पढ़ लेते हैं। तो निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो आपको जो प्रेरणार्थक क्रिया बताना है कौन सा जो प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है, ये जो आपका गिरना क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 35 क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया आपको छांटना है कौन सा है, ठीक है। तो सकर्मक लिखना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 36 क्वेश्चन, ठीक है, इसे हम पढ़ लेते हैं। सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, तो चौड़ी आपको बताना क्या है, ठीक है। तो सड़कें जो है चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है, तो चौड़ी जो है ये पूरक है, ठीक है। तो यानी कि जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 37 क्वेश्चन दिया गया है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है, तो हथियाना ये जो चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो वैसे इसका आंसर आपका नम धातु क्रिया है, ठीक है, हथियाना चिकनाना जो है ये नम धातु क्रिया, ए आंसर ये आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 38 क्वेश्चन आपका, तो यह का जो है 38 क्वेश्चन दिया गया है, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, तो ये आपका जो है अकर्मक क्रिया है, ठीक है, यहाँ पर सकर्मक लिखा गया पर ये अकर्मक होने वाला है, ठीक है, अकर्मक क्रिया है ये, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो 39 क्वेश्चन दिया गया है, प्रति छवि है, तो प्रति छवि का आपका संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। तो प्रति छवि का संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस जो है छवि हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका जो है बी आंसर ही आपका राइट होने वाला है, प्रति प्लस छवि हो जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 40वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रमाण का जो संधि विच्छेद करना है, ठीक है। तो प्रमाण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्र प्लस नाम हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और प्रत्यक्ष का जो संधि विच्छेद आपको बताना है, ठीक है, 41 में। तो प्रत्यक्ष का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस अच हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका जो इसमें भी यही आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है, ये आंसर ही आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 42 क्वेश्चन, इसे हम पढ़ लेते हैं। तो स्वेच्छा का जो है संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा सु प्लस जो है इच्छा हो जाएगा, ठीक है, सु प्लस इच्छा हो जाएगा, यानी कि आपका जो है सु प्लस इच्छा, ये आंसर ही आपका राइट होने वाला है। और ये 43 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, तो योगदान में कौन सा समास है, आपको योगदान में जो कौन सा समास है ये आपको बताना है, ठीक है। तो योगदान में आपका जो है तत्पुरुष समास हो जाएगा, यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 44 क्वेश्चन दिया गया है, देव जो महान है यह किस समास के उदाहरण है, तो देव जो महान है यह किस समास के उदाहरण है, तो ये आपका कर्मधारय समास के उदाहरण है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और यह का 45 क्वेश्चन दिया गया, परमानंद में समास है, तो परमानंद में आपको समास बताना है, इसमें कौन सा समास होगा, ठीक है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 46 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समास जो है नहीं, इसमें जो समास जो नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये जो है आपका राइट, इसका आंसर बी होने वाला है, कर्मधारय समास ये नहीं है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। अव्यय समास होता है और ये जो धन समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है, पर जो कर्मधारय समास जो नहीं होता है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 47 क्वेश्चन दिया गया, अत का विलोम होगा, अत का विलोम जो इति होता है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 48 क्वेश्चन, ठीक है। तो अभिज्ञ का विलोम आपको बताना है, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, तो अभिज्ञ का विलोम जो अज्ञ होता है, ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। 49 क्वेश्चन दिया गया, कृतज्ञ का विलोम आपको बताना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कृतज्ञ का विलोम आपका जो है कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 50 क्वेश्चन, संकीर्ण का विलोम, तो संकीर्ण का विलोम आपका क्या होने वाला है, तो संकीर्ण का विलोम आपका विस्तृत हो जाएगा, ठीक है, टी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 51 क्वेश्चन दिया गया, अनुरक्त का विलोम आपको बताना है, ठीक है, तो अनुरक्त का विलोम आपका जो है विरक्ति हो जाएगा, बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 52 क्वेश्चन, ठीक है। तो सापेक्ष का विलोम शब्द है, तो सापेक्ष का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निरपेक्ष हो जाएगा, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। 53 क्वेश्चन दिया गया, विग्रह, ये जो विग्रह का विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। तो विग्रह का विलोम शब्द आपका क्या सही होने वाला है, तो विग्रह का विलोम शब्द आपका हो जाएगा संधि हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका
दिया गया 54 क्वेश्चन, ये आपका 54 क्वेश्चन दिया गया। सूर्य का प्रायः कौन नहीं है, यानी प्रवाची यहाँ पर पूछा गया सूर्य का प्रवाची जो कौन सा जो नहीं है, ठीक है। तो सुशांशु जो है ये सूर्य का प्रवाची नहीं होता है, तो आदित्य हो गया, दिवाकर हो गया, अंशु माली हो गया, ये सब सूर्य का प्रवाची है, ठीक है, पर सुशांशु जो ये नहीं है। और ये हम देख लेते हैं 55 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो निम्न में से हाथी का प्राय है, यानी हाथी का प्रवाची आपको पूछा गया कौन सा जो हाथी का प्रवाची है, ठीक है। तो हाथी का प्रवाची जो आपका हो जाएगा कुंजर, क्या हाथी का प्रवाची शब्द है, ठीक है, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और 56 क्वेश्चन दिया गया अश्व का प्रवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो अश्व का प्रवाची शब्द जो नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला। कटक क्या है, अश्व का प्रवाची शब्द नहीं है, ठीक है। घोड़ा हो गया, घोटक हो गया, है हो गया, ये सब जो अश्व का प्रवाची शब्द है, पर जो है कटक जो नहीं है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 57 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो कल्प वृक्ष का प्रवाची है, तो कल्प वृक्ष का जो प्रवाची शब्द आपको बताना है क्या है, तो ये जो है पारिजात हो जाएगा, कल्प तरु हो जाएगा, और दिव्य वृक्ष, ये सब क्या है, कल्प वृक्ष का प्रवाची शब्द है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 58 ये जो 58 क्वेश्चन दिया गया फूल का प्रवाची शब्द नहीं है, फूल का प्रवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो फूल का प्रवाची शब्द जो तनुजा जो है नहीं होता है, तो फूल का प्रवाची शब्द सुमन होता है, पुष्प होता है, कुसुम होता है, ठीक है, पर तनुजा जो नहीं होता, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 59 क्वेश्चन, ठीक है। तो मरकट का जो आपको प्रवाची बताना है, ठीक है, तो मरकट का प्रवाची आपका हो जाएगा बंदर जगह, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और यहाँ पर 60 क्वेश्चन दिया गया, 60 क्वेश्चन दिया गया माथा जो ठनकाना का अर्थ है, यानी इसमें जो आपका मुहावरा बताना है, ठीक है, माथा ठनकाना का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शक हो जाना, ठीक है, यानी कि डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। माथा ठनकाना का अर्थ क्या हो जाएगा, शक हो जाना, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 61 क्वेश्चन दिया गया है आसमान से बातें करने का अर्थ है, तो आसमान से बातें करने का अर्थ हो जाएगा बहुत ऊंचा हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये 62 क्वेश्चन दिया गया हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है घना अंधेरा होना, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 63 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है, तो थाली का बैगन का क्या अभिप्राय, यानी मुहावरा बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका ई होने वाला सिद्धांतहीन व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 64 क्वेश्चन दिया गया खो देने के लिए सही मुहावरा है, ठीक है। तो खो देने के लिए सही मुहावरा जो हाथ धोना हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। तो ये आपका 66 क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा तद्भव है, तो आपको तद्भव बताना है इसमें से जो कौन सा जो तद्भव है, ठीक है। तो ये आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला भंवरा क्या तद्भव है, ठीक है, डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 67 क्वेश्चन दिया गया है श्रृंगार शब्द का तत्सम है, तो श्रृंगार शब्द का जो आपको जो तत्सम बताना है, तो इसका जो तत्सम हो जाएगा श्रृंगार हो जाएगा, ठीक है, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 68 क्वेश्चन, ठीक है। तो हल्दी का जो तत्सम आपको बताना है क्या होने वाला है, तो हल्दी का तत्सम आपका जो हरिद्रा हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 69 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर 69 क्वेश्चन दिया गया है गेहूं शब्द का तत्सम, तो गेहूं शब्द का जो तत्सम आपको बताना है क्या होने वाला है, ठीक है। तो 69 का आंसर आपका ए हो जाएगा गोधूम कहते हैं, तो गेहूं का तत्सम क्या हो जाएगा गोधूम हो जाएगा, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 70 क्वेश्चन दिया गया खंडहर का तत्सम शब्द है, तो खंडहर का जो तत्सम शब्द आपको बताना है क्या होने वाला है, तो खंडहर का तत्सम आपका हो जाएगा खंडगी हो जाएगा, यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 71 क्वेश्चन, ठीक है, इसे पढ़ लेते हैं। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी आपको इसमें बताना है कौन सा जो शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। तो ये आपका जोशना क्या शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। तो जोशना आपको जो है इस प्रकार जो लिखाता है, ठीक है, जोशना, तो ये आपका शुद्ध होने वाला है, ठीक है, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 72 क्वेश्चन, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो आपको इसमें शुद्ध वर्तनी बताना है कि कौन सा जो शुद्ध लिखा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या सही होने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हिरण कश्यपु, जो आपका जो है ये शुद्ध लिखा गया है, ठीक है। तो यानी आपका जो है ये आंसर ये आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 73 क्वेश्चन, ठीक है। तो इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द, इसमें आप अशुद्ध बताना है कौन सा जो अशुद्ध लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है सन्यासी जो अशुद्ध लिखा गया है, ठीक है। और ये जो है महत्व हो जाएगा सही लिखा गया, पैतृक भी सही लिखा, वाल्मीकि भी सही लिखा गया, ठीक है। पर इसमें जो सन्यासी जो है ये गलत लिखा गया है, ठीक है, यानी आपका डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 74 क्वेश्चन नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी जो शुद्ध है, तो इसमें जो आपको बताना है किसकी वर्तनी जो शुद्ध है, ठीक है। तो ये जो द्वारका जो है यही आपका शुद्ध वर्तनी होने वाला है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 75 क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वाक्य चुनिए, तो आपको जो शुद्ध वाक्य चुनना है इसमें से शुद्ध वाक्य जो कौन सा लिखा गया है, ठीक है। तो 75 का राइट आंसर आपका होने वाला है वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, यही आपका जो शुद्ध है, ठीक है, यानी यही आंसर आपका जो राइट होने ये जो ए हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर तो यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 76 क्वेश्चन, इसे हम देख लेते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें भी आपको शुद्ध बताना है कि कौन सा वाक्य जो शुद्ध लिखा गया है, ठीक है। तो वह कितना सुंदर दृश्य है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ये आपका शुद्ध जो लिखा गया है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 77 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे हम पढ़ लेते हैं। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बताना है हिंदी भाषा का जो है प्रथम जो है प्रमाणिक ग्रंथ आपको बताना है कौन सा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला सी पृथ्वीराज रासो जो है प्रथम जो है प्रमाणिक ग्रंथ है, ठीक है, हिंदी भाषा का, यानी सी ही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं 78 क्वेश्चन, तो 78 क्वेश्चन आपका दिया गया ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो आपको बताना है ब्रज भाषा का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये हुआ है आपका जो है सौर सेनी से, यानी ए आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 79 क्वेश्चन, तो रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो आपको बताना है रामचरितमानस की भाषा बताना है क्या है, ठीक है। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है, यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं आपका 80 क्वेश्चन दिया गया है जिसकी हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा,
तो जिसके हृदय पर आघात हुआ वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द आपको बताना है क्या होने वाला है। तो इसका जो है मर्माहत हो जाएगा, यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 81 क्वेश्चन, ठीक है। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जो अपने पद से हटाया गया हो उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है, ठीक है। तो इसके एक शब्द में आप इसे बोल सकते हैं पच्युत बोल सकते हैं, ठीक है। यानी डी आंसर ये आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है, आपका जो 82 क्वेश्चन दिया गया, जिसे किसी वस्तु का स्प्रिय ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो उपयुक्त शब्द आपका क्या सही होने वाला है, तो यह आपका होने वाला निष्प्रिय हो जाएगा, ठीक है। निष्प्रिय हो जाएगा, यानी कि जो है बी आंसर आपका राइट होने वाला निष्प्रिय हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं, आपका 83 क्वेश्चन दिया गया है, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसका जो एक शब्द में आपको बताना है, जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, ठीक है। तो आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अप्रत्याशित हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 84 क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया 84 क्वेश्चन, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जो सब कुछ जानता है इसके लिए आपको एक शब्द में बताना है क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप एक शब्द में कर सकते हैं सर्वज्ञ बोल सकते हैं, ठीक है। यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 85 क्वेश्चन दिया गया है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके उपयुक्त शब्द हो जाएगा चंद्रशेखर हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 86 क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं उपयुक्त के लिए शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका सी होने वाला है, निर्मम हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 87 क्वेश्चन दिया गया, पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। तो पति युक्त स्त्री को एक शब्द में आप बोल सकती हैं इसे इसे जो सदवा बोल सकते हैं, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 88 क्वेश्चन दिया गया, जो गुस्सा का जो अस्थायी भाव बताया, जो गुस्सा का अस्थायी भाव को बताना है क्या होने वाला है, ठीक है। जिसका अस्थायी भाव हो जाएगा विभत्स रस का होगा, ठीक है। यानी कि डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 89 क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया है, ठीक है। तो 89 क्वेश्चन दिया है, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, ठीक है। यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते, तो यहाँ पर 90 क्वेश्चन दिया गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जा ना के सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पक्ति का कौन सा रस है, तो इसमें बताना है इसमें कौन सा रस है। इसमें जो रस है श्रृंगार रस है, ठीक है। यानी कि यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 91 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो ये जो दुखी ही जीवन की कथा रही, दुखी ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, उपयुक्त पक्ति में कौन सा रस है। इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा रस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है इसमें करुणा रस है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 92 क्वेश्चन दिया गया है, उपमेय में जो है कल्पित उपमान की संभावना को कहते हैं। तो उपमेय में जो है कल्पित जो उपमान की संभावना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसे, तो इसे आप कहेंगे उत्प्रेक्षा कहेंगे, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 93 क्वेश्चन दिया गया है, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है। तो उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है रूपक कहलाता है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 94 क्वेश्चन दिया गया, पूत कपूत तो क्यों धन संचाए, पूत सपूत तो क्यों धन संचाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है वृत्यनुप्रास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया, तो यहाँ पर 95 क्वेश्चन दिया गया है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो है प्रतीप अलंकार है, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। इसमें कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 96 क्वेश्चन दिया गया, सुनी सिय सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा छंद है, तो इसमें आपका हो जाएगा चौपाई है, ठीक है। तो इसमें कौन सा छंद है, चौपाई छंद है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 97 क्वेश्चन दिया गया, किस छंद में 6 चरण होते हैं। तो इस ये आपका जो है छपाई छंद में जो है 6 छंद होते हैं, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 98 क्वेश्चन दिया गया, अर्ध सममात्रिका जाति का छंद है, आइए आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है दोहा का है, ठीक है। यानी बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो दिया गया 99 क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तो चौपाई के प्रति चरण में मात्राएं होती है, ठीक है। तो आपको बताना है चौपाई के जो प्रति चरण में मात्राएं होती है, तो ये 16 मात्राएं होती है, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो 100 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुकुर सुधारे, बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारे। तो ये बताना है, ये आपका जो है क्या दोहा है, ठीक है। यानी आपका ये आंसर आपका राइट होने वाला है, ये क्या दोहा है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 101 क्वेश्चन दिया गया है, किस छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है। तो किस छंद का जो प्रथम एवं अंतिम छंद जो एक सा होता है, तो ये होता है कुंडलिया में होता है, ठीक है। यानी यही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 102 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी की आदि जननी क्या है, तो आपको बताना है हिंदी की जो आदि जननी आपको बताना है, ठीक है। तो हिंदी की आदि जननी जो संस्कृति है, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 103 क्वेश्चन दिया गया है, तो ये जो है देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो आपको बताना है देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता, तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए संकेत होना, ठीक है। डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है दिया गया यहाँ पर 104 होना चाहिए था, ठीक है। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई थी, तो खड़ी बोली जो है हिंदी की उत्पत्ति जो सौर सेनी अभ्रंश से हुई थी, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 104 क्वेश्चन दिया गया है, कौरवी जो है भाषा का उदय किससे हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है कौरवी भाषा का जो उदय जो है किससे हुआ है, ये हुआ है पश्चिमी हिंदी से हुआ है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है यहाँ पर ए पे लगेगा, ठीक है।
और यहाँ पर जो 105 क्वेश्चन दिया गया है, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो आपको बताना मगही जो है किस उपभाषा की बोली है, तो ये है आपका जो है बिहारी की, ठीक है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 106 क्वेश्चन दिया गया है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो है इनमें से जो किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है अर्ध मगही से हुआ, ठीक है, बी आंसर आपका राइट होने वाला है यहाँ का। और तो यहाँ का 107 क्वेश्चन दिया गया, मैला आंचल के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और गेम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 108 क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये जो दिया गया है, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है, सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया 109 क्वेश्चन दिया गया, भिक्षु कविता के रचयिता, तो भिक्षु कविता के रचयिता जो थे निराला थे, ठीक है, ये डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 110 क्वेश्चन दिया गया है, तो पल्लव के रचयिता है, तो पल्लव के रचयिता जो है ये जो सुमित्रानंद पंत है, ठीक है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया, मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं भी मानता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, अपवित्र जो है नहीं मानता है, ठीक है, यानी डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 112 क्वेश्चन दिया गया, और इस वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते हैं उनकी की जाती है, तो उनकी जो है निंदा की जाती है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है।